जोहार, नमस्कार। नव वर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से आम जनता को, अपने शुभ चिंतकों को, समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं नव वर्ष और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बरकट्ठा में मेरे आवास पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा, तीनकुट, सब्जी तथा अन्य समय समय पर मिठाइयों के साथ कार्यक्रम और मिलन समारोह होता था, जिसमें पूरी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की जनता के अलावे झारखंड, बिहार और बंगाल से भी हमारे शुभचिंतक, अतिथिगण, मित्रगण आया करते थे और उसका हम लोग बहुत ही खुशी भाव से साल में एक दिन अवसर आता था कि हम लोग उसका तरह तरह से आनंद लेते थे और गपशप करते थे और बहुत सारी बातें मिलन जुलन होती थी। पुराने लोगों से मिलने का अवसर, नए लोगों से जुटने का एक अवसर मिलता था और यह कार्यक्रम मेरे बरकट्ठा आवास पर 1986 से प्रारंभ हुआ था, जब हम लोग बिहार में थे और बिहार की राजनीतिक में से जुड़े हुए थे। बिहार को ही देख करके हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, दही चूड़ा का कार्यक्रम यहाँ भी होना चाहिए और तब से यह कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन बड़ा आज चिंता है कि इस राज्य और देश में कोरोना का ये जो तीसरी लहर के रूप में आया है और इससे लोग काफी चिंतित हैं, भयभीत हैं और सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम को नहीं करने का आग्रह किया है। इसलिए हम लोग कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए आज बड़ा ही दुखी मन से यह घोषणा करना पड़ रहा है कि 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा, तीनकुट, सब्जी का कार्यक्रम और मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता था, उसे इन्हीं कारणों से रद्द कर दिया जा रहा है, रद्द करना पड़ रहा है। परंतु एक बात मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यह कोरोना निश्चित तौर पर तीसरे लहर, जो यूनिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है, उससे बहुत डरने की और घबराने की भी जरूरत नहीं है। हम सभी लोगों को चुनौती से, हिम्मत से और ताकत से उसे लड़ना है और निश्चित तौर पर कोरोना से हम सभी लोग जीतेंगे, लेकिन सावधानी भी हम लोग को बरतनी है। दूरी बनाए रखा जाए, मास्क जरूर लगावें और अनावश्यक नहीं हो तो चौक चौराहे, बाजार पर और बाहर जाना ना जाएं। यही मेरा एक आग्रह होगा, यही मेरा एक विनती और अपील होगा कि इस कोरोना में डरना नहीं है, बल्कि मजबूती से मुकाबला करना है। और मैं पिछले भी कोरोना काल में जब भी जहां जो हमसे बन पड़ा, लोगों के बीच में मिलते जुलते रहा, सहयोग भी किया। आने वाले समय में भी जब भी कोई मेरे लायक किसी तरह की जरूरत पड़े तो मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोरोना में डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना है और निश्चित तौर पर इस बीमारी से भी हम लोग निजात पाएंगे। और सूरजकुंड मेला को लेकर के क्या कहेंगे सर? 2-3 साल से यहाँ मेला नहीं लग रहा है और कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहा है।
इस बार भी मेला लगेगा या नहीं लगेगा, समुद्र की स्थिति लोग बना हुआ है। निश्चित तौर पर यह मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का कार्यक्रम का सीधे जुड़ाव सूरजकुंड मेला से था। चूंकि दही चूड़ा का कार्यक्रम की महत्ता सूरजकुंड मेला के साथ ही बढ़ता था और यही कारण था कि हम लोग 14 जनवरी से को मैं कार्यक्रम करता था, चूंकि उसी दिन मेला का भी सूरजकुंड का उद्घाटन होता था। जो लोग यहाँ का भी आनंद लेते थे और मेला भी जाते थे, मेला भी उन्हें देखने का अवसर मिलता था। लेकिन आज बड़ा चिंता है कि आज सूरजकुंड जैसे जगह में आज तीसरा साल है मेला नहीं लग रहा है। मैंने इस सूरजकुंड को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरीके से मैंने काम करने का प्रयास किया था। मेरा एक अपना अंदाज था, इसलिए मैंने जब दिसंबर में 2014 में विधायक बना तो तुरंत 14 जनवरी को मैंने दही चूड़ा कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी को बनाया था। वो आए थे पूरे दल बल के साथ और उन्हीं के हाथों सूरजकुंड मेला का भी उद्घाटन मैंने करवाया था। 2016 में राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को हमने लाने का काम किया था, जो दही चूड़ा कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि थे, और मेला उद्घाटन उनके हाथों, साथ साथ पर्यटन मंत्री श्री अमर कुमार बावरी, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय सहित हमारे हजारीबाग सदर के विधायक श्री मनीष जायसवाल जी, बरही के विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी, बगोदर के विधायक श्री नगेंद्र महतो जी, गांडे के विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी, हमारे जमुआ के विधायक श्री केदार हाजरा जी सहित हमारे सिमरिया के विधायक गणेश गंजो जी, हमारे रांची हटिया से हमारे साथी और विधायक भाई नवीन जायसवाल जी सहित 16 माननीय विधायक और कई मंत्रियों को आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जब माननीय मुख्यमंत्री आ रहे थे तो विभाग के सेक्रेटरी, चाहे पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी हो, चाहे विद्युत विभाग का सेक्रेटरी हो, चाहे पर्यटन विभाग का सेक्रेटरी हो, उन सभी बड़े बड़े पदाधिकारी और सचिव लोग यहाँ पहुंचे थे। इससे हमको ताकत मिला, बल मिला सूरजकुंड को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य भी वही था और मेरा सपना शुरू से रहा है कि सूरजकुंड का कैसे हम राज्य और देश के मानचित्र पर नहीं, ये विश्व के मानचित्र पर आना चाहिए था, ये कैसे आएगा। और मेरा इसलिए ये सब फोकस करने का था कि उन लोगों को दिखाने से, उन लोगों के यहाँ आने से जो मैंने आज काम किया है, जिसे मैं चमकता सूरजकुंड कहता हूँ, इस चमकता सूरजकुंड को आगे बढ़ाने के लिए जो किया हूँ आप लोग के सामने है। और मेरे जितनी ताकत हो सकती थी उतना मैंने लगाया, लेकिन मेरा कुछ सपना रह गया है जो हम जमीन पर नहीं उतार पाए। वहाँ पर पूरे सूरजकुंड में बड़े बड़े हमने इमारत तो बना दिया, पोर्टिको बना दिया, कैंटीन बना दिया, विवाह भवन बना दिया, नहाने के लिए स्नानागार, स्विमिंग पूल और महिलाओं को अलग स्नान करने के लिए अलग कुंड, चेंजर रूम अत्याधुनिक तरीके से हमने बनवाने का काम किया। लेकिन जो ठंडा पानी सूरजकुंड में था, जिसको हमने पूरा सर्वे कराया था वन विभाग से, पीएचडी विभाग से और सूरजकुंड ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 7 चेक डैम और वहां पर पानी सप्लाई के लिए सूरजकुंड ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसमें आबादी होना भी जरूरी था, तो हमने बेलकप्पी पंचायत और सिलाड़ी पंचायत की जनता को भी वहीं से पानी पहुंचाने का सर्वे हुआ, डीपीआर बना। आज उसका सिर्फ टेंडर होना है और काम शुरू होना है, लेकिन जहीं का तहीं फैला पड़ा हुआ है। मैं जब विधायक बना, जब विधायक नहीं रहा, तो जो मैं विधायक बना था, जहां तक काम ले गया था, हारने के बाद काम वहीं रुका हुआ है। और निश्चित तौर पर यह मेरे लिए चिंता का विषय है, क्षेत्र के लिए चिंता का विषय। इतना शादियां हो रही है, इतने सैलानी लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, इतना अब लोगों को वहाँ मन लग रहा है। इस बार तो मैंने देखा सैकड़ों शादियों को होते हुए। इस कोरोना काल में लोग दूरी दूरी रह करके भी फेल जगह है, चूँकि चारों तरफ मैदान है, नदी है, नाला है,
लेकिन वहाँ हम पानी नहीं पहुँचा पाए हैं। निश्चित तौर पर यह मेरा हिडन एजेंडा था और आज न कल वो आएगा। मैं अपने जो अभी हमारे पास जनता की ताकत है उस ताकत को मैं अभी भी लगाया हूँ। और वहाँ पर एक हमारा जो आप सभी लोग जानते हैं रोपवे का, जो रोपवे लगने से इस क्षेत्र में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली की कंपनी ने सर्वे बनाया, DPR किया, उसका भी काम प्रारंभ होना है। जो काम यहीं है उसका भी फाइल वहीं रुका हुआ है। निश्चित तौर पर सूरज भगवान का आशीर्वाद और कृपा और जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने सपना देखा है कि सूरजकुंड को मुझे विश्व के मानचित्र पर देखना है, विश्व के पटल पर देखना है, क्योंकि यह प्राकृतिक धरोहर में बसा हुआ है। आप पत्रकार हैं, बंधु लोग हैं, आप लोग बराबर इस चीज़ को अभी दिखा रहे हैं। पहले इस सब चीज़ का कमी था, लेकिन आप लोग जाके एकदम मेरी भी बात नहीं मानिए, एकांत में एक दिन 1 घंटा बैठ के वहाँ सोचिएगा और चारों तरफ जो दृश्य देखिएगा, नदी नाले का, पहाड़ का, हरे भरे जंगल का, और बगल में GT रोड, शेरशाह सूरी मार्ग जहाँ हो वहाँ इतना सटा हुआ एशिया का सबसे बड़ा, सबसे अधिक 88 डिग्री का गर्म कुंड है। लेकिन वह निश्चित तौर पर इसका प्रचार प्रसार के माध्यम से उसे जहाँ तक पहुँचना चाहिए था हम लोग ने अभी तक नहीं पहुँचा पाया है। निश्चित तौर पर मैंने प्रयास किया था। मुझे याद है वो दिन कि जब मैं वहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष था, 2000 के आसपास में हमने DIG BB प्रधान और कमिश्नर को ला करके मेला का उद्घाटन किया था और क्षेत्र में एक नया संदेश दिया था। जो कुछ लोगों के अंदर में कुछ ही तरह की कोई भय रहता था, वो भय को समाप्त करने के लिए मैंने ऐसा काम किया था। और जो मुझे जनता विधानसभा भेजा तब ने हम पूरे राज्य के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री को मेरे लाने का मेरा यही सोच था, सपना था। और पुनः दूसरे साल जब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लाने का प्रोग्राम तय हो गया था तो किसी व्यक्ति के द्वारा एक उन्हें वीडियो भेज दिया गया जिसमें सूरजकुंड में जो थिएटर होता है उस तरह का थिएटर नहीं होता है, लेकिन कहीं और का थिएटर का डाल करके और दिखाया गया कि वहाँ अश्लील गाना और अश्लील डांस होता है। हमको माननीय मुख्यमंत्री जहाँ लिख दिया गया कि जहाँ आप मेले में उद्घाटन किए थे वहाँ का यह कार्यक्रम है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अब वहाँ मत ले जाओ, बहुत लोग चला दिया है, क्या क्या वहाँ चलता है। हमने कहा कि सर वो गलत जगह है, वो गलत लोग दिखा रहा है, वो गलत लोग हैं, वो सूरजकुंड का विकास नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उनकी इसी कारण से जो इच्छा नहीं है तो मैंने ठीक फिर भी उसके बाद पूरे 5 साल तक जब तक मैंने विधायक रहा अच्छे से मेला का उद्घाटन हुआ, अच्छा से मेला चलता रहा। और निश्चित तौर पर मैं आज कहता हूँ कि चमकता सूरजकुंड आज दिखाई पड़ता है, दूर से ही चमकता है। जो हमने गेट बनवाया है, जो साइन बोर्ड GT रोड में लगना था वो आधा भी नहीं लगा है, और कई तरह का कार्य वहाँ और होना है जो उसी कार्य में है। उसके बाद हुआ था, उसको मेरे ही समय करवाए थे, चुनाव आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया था। अब 2 बड़े हाई मास लाइट देखते होंगे जिसको हमने बड़का गांव के NTPC से जा करके लड़ के, भीड़ करके, प्रयास करके, हाथ जोड़ के हमने लाने का काम किया है। वो चूँकि मेरा क्षेत्र में नहीं पड़ता था, फिर भी हमने इस क्षेत्र सूरजकुंड के विकास के लिए जहाँ तक मेरा प्रयास हो सकता था किए हैं। और आगे भी सूरज भगवान का और सूरजकुंड के देवी देवताओं का इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहा तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सूरजकुंड का जो आज कुछ अधूरा सपना रह गया है मेरा, वो सपना को जरूर साकार करूंगा। यही आप लोग के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को। 5 राज्यों में चुनाव होना और मेला नहीं लगना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर ये तो प्रश्न सरकार का है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कल ही मैं जयनगर में था, एक विजय का स्कूल है, कह रहे हैं जोगिया टील का, बड़ा करके किनारे में था। बहुत छात्र आके हम लोगों से कहने लगे कि क्या सर, नेता लोगों पर कोरोना का डर नहीं रहता है, चुनाव हो रहा है, 1 लाख का भीड़ है और हम लोग का जो स्कूल खुला है वो स्कूल अब बंद हो गया, क्या हम लोग का पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाएगा? वो मासूम बच्चे और बच्चियां इस तरह से बात कर रही थी जिसका मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। निश्चित तौर पर आज शिक्षा के क्षेत्र में इन बिंदुओं पर बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए था कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका मैं सम्मान करता हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फर्क है, उसमें काफ़ी दूरियां हैं। आने वाला जनरेशन
हमारा इस तरह से कैसे मजबूत होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हाई टेक्नोलॉजी में जाएगा, नए नए कंपटीशन को कैसे फेस करेगा। आज इस पर निश्चित तौर पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। और ऐसे सूरजकुंड ऐसा मेला जो पूरे खुले मैदान में लगता है, ठीक है, निश्चित तौर पर कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन जरूर होना चाहिए, लेकिन उसको रखते हुए मेला पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। मैं तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि निश्चित तौर पर आप इस पर पुनर्विचार करें। और सूरजकुंड चूंकि खुले मैदान में मेला लगता है, यहाँ कुंड है, यहाँ लोग सिर्फ नहाने धोने के लिए और कुछ जरूरी सामान उमान खरीदने के लिए आते हैं, जो बहुत दूरी दूरी पर सामान का दुकान भी रहता है, उसको और आप थोड़ा गाइडलाइन देते हुए निश्चित तौर पर सूरजकुंड में मेला लगना चाहिए, मेला लगे। ये भी मैं आप लोगों से मांग करता हूं कि जिला प्रशासन अपना रिपोर्ट भेजे राज्य सरकार को और ऐसे खुले जगह पर कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए यहाँ पर मेला लगाना चाहिए, ताकि जो आज नेताओं पर प्रश्न उठ रहा है कि निश्चित तौर पर आपने कहा कि 5 राज्यों में आपने देखा होगा लाखों लाख लोगों की रैली हो रही, निश्चित तौर पर यहाँ हमारा मेला तो ऐसे भी कोरोना काल में साधारण लगता। इसलिए ऐसे प्राकृतिक धरोहर में जहाँ देवी देवताओं का आस्था है, साल भर में एक बार त्यौहार में यह मेला 14 जनवरी से 30 जनवरी तक चलता है, ऐसे मेला को बंद करना बार बार तीसरा साल है लगातार, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग इसके लिए आगे प्रयास करेंगे कि इस तरह की परिस्थिति नहीं होए, मेला हर हाल में लगना चाहिए और इस बार भी मेला लगे, यह मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार को अपील होगा, आग्रह होगा और विनती भी होगा कि आप इस पर पुनर्विचार करते हुए आप सूरजकुंड मेला को लगवाने का काम करें। एक अंतिम प्रश्न सर, कि जहां झारखंड सरकार दिसंबर में पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर चुकी थी, अब वहीं कहीं मंत्री, झारखंड सरकार के मंत्री बोलते हैं कि मार्च तक चुनाव कराया जाएगा, पंचायत चुनाव। इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों के मुताबिक कि ये सरकार का एक फर्जी बयान है, चुनाव नहीं होगा। देखिए, ये सरकार में आपने देखा होगा, अभी तक जो मैं देख रहा हूँ 2 साल बीत गया, ये सरकार क्या, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, इनके मंत्री क्या कहते हैं, चुनाव पर तो अभी तक 10 से 15 मंत्री और मुख्यमंत्री का बयान हमने देखा है। कभी बोलते हैं, लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, किसी ने बोला दिसंबर में हो जाएगा, उसी बीच में बयान आता है कि जनवरी में जरूर हो जाएगा, अभी लोग कहता है चुनाव नहीं। ये तो बिल्कुल जनता के बीच अविश्वास बढ़ रहा है। लोकतंत्र का यह निचली अदालत है और यहाँ से जनता का सीधे त्रिस्तरीय पंचायत से जनता का सीधा जुड़ाव है और जनता यह चुनाव को एक पर्व त्योहार के रूप में देख रही है। जब राज्य में 6, अभी आप ही लोग बता रहे हैं, देख रहे हैं कि 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? पंचायत चुनाव तो राज्य में एक पंचायत चुनाव कराना है, होना चाहिए। इससे लोकतंत्र का मंदिर मजबूत होगा, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। परंतु यह चुनाव नहीं कराना ये सरकार की असफलता प्रतीत होती है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मांग करना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। इसकी सरकार को एक कदम आगे बढ़ के घोषणा करना चाहिए और मार्च के पहले चुनाव हो, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कोविड नहीं था, उस समय मेला लगने से कोविड होता है, कोरोना काल चल रहा है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर वह जो है सरकार का, वह भी एक योजना था, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, जिसमें काफी संख्या में लोग आते थे। रिजल्ट क्या मिला वो आप लोग के सामने है, उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सभी जगह भीड़ हुआ, काफी संख्या में भीड़ हुआ। सरकार खुद कार्यक्रम करा रही है और जो मेला, जहां लोगों का प्राकृतिक से, देवी देवताओं से आस्था जुड़ा हुआ है, उस रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है। साल भर में बहुत सारे लोग हैं जो सूरजकुंड मेला आते हैं। क्यों? 5 रुपया का सामान खरीदने के लिए, काढ़ा का लीख झाड़ने वाला, काढ़ा का ढील झाड़ने वाला, कूड़ी लेने के लिए, कल और कराहा लेने के लिए जिससे गुड़ इथी होता है,
मतलब ये छोटे छोटे सामान लेकिन यहाँ मिलते हैं, इसके लिए लोग सूरजकुंड मेला आते थे। इसकी महत्ता को लोगों ने नहीं समझा। इस क्षेत्र के जो कारीगर हैं अपना खटिया बनाते थे, पोहा बनाते थे, कल बनाते थे, अपना तरह तरह का चीज़ बना करके अपना कलाकारी भी दिखाते थे और अपना घर परिवार का रोजगार भी चलता था। ये कोरोना काल में लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं काम कर पा रहे हैं। जो एक रोजगार का अवसर था, 15 दिन काम करते थे, 15 उसके पहले 3 महीना से लोग तैयारी में लगते थे, तरह तरह सामान बनाते थे, बेचने के लिए आते थे, वो सब समाप्त हो गया है। इसलिए ये सब जो हो रहा है किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मेला भी लगना चाहिए और पंचायत चुनाव भी होना चाहिए था, मेरा ये मांग। क्षेत्र में बिजली की समस्या से लोग त्रस्त हैं, लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है। इस विषय में सरकार को आप क्या संदेश देना चाहिए सर? बिजली की स्थिति क्या है आपके सामने है। इसके लिए सरकार बेपरवाह है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लापरवाह हैं। जहाँ पर 1.5 साल में ट्रांसफार्मर बदला जाए, 1 साल में ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता है। जहाँ ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, उस जगह बिजली की क्या बात करें और व्यवस्था की क्या बात करें। आज हम लोग खास करके इस दही चूड़ा कार्यक्रम के अवसर पर जो रद्द करना पड़ रहा है, उसके लिए आप लोगों को सादर आमंत्रित किया था और निश्चित तौर पर इससे जुड़ा हुआ सूरजकुंड मेला नहीं लगना एक चिंता का विषय है, वो लगना चाहिए। और मैं विशेष बिजली के लेकर के बरकट्ठा उत्तरी के पर्वता गांव में लगभग 1 वर्ष से लोग वहां परेशान हैं वोल्टेज के लेकर के। आप उसमें बिजली विभाग को क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा बिजली को लेकर? पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने मेरमगड्ढा से डुगडुगी बजा के बिजली का बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत किया कि कोरोना काल का गरीब असहाय लाचार बेचार विधवा विकलांग का बिजली बिल माफ हो। कोरोना काल का लेकिन मुकदमा किया जा रहा है, उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और बिजली का वोल्टेज की बात करते हैं, बिजली ही नहीं रह रही है, वोल्टेज तो बहुत हो गया। 2-4 घंटा बिजली रह गई तो बहुत है। मैं कहता हूं कि बिजली अभी नहीं है, बिजली तब थी जब तक मैं विधायक था इस क्षेत्र का। अब तो बिजली रानी हो गई है। अब तो ये बिजली कभी कभी आती है और बराबर चली ही जाती है। जैसे रानी को लोग दर्शन करने के लिए ताक ताक के रहता था, वैसे मेरे जैसा आदमी बोर्ड को देखते रहता है कि लाइन आया तो नहाएंगे तो पनिया गर्म होगा, तो बोर्डवा देखना पड़ता है, लेनिया नहीं देखना पड़ता है। लेकिन जब जनता को बिल आ रहा है तो जनता को करंट लग रहा है, हाई वोल्टेज करंट लग रहा है। इतना बिल 32,000 34,000 अभी आप ही लोग ने देखे हैं, आए थे बाबा आप लोग छापे हैं। बरकट्ठा के अड़वार के जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, आदिवासी, उन लोगों का देखिए बिल 32,000 46,000 36,000 कभी दे पाएगा? आम लोग नहीं दे पाएगा। कोरोना में कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, लोगों के बीच आज मध्यम वर्ग की स्थिति और खराब हो गई है। वो किससे बोले? जब लोग कोरोना काल में फिर जा रहे थे बाहर कमाने के लिए सोच रहे थे, तब तक तीसरी लहर आ गई। इसलिए पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे डीवीसी हो चाहे बिजली विभाग हो, मैं बिजली विभाग को जानता हूं, चूंकि पैसा हम लोग से वो लेता है। वो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र का तुरंत बिजली का व्यवस्था आप दुरुस्त करें, नहीं तो जनता अब सड़क पर उतरने वाली है। और जो जबरदस्ती मुकदमा कर रहा है उसको रोका जाए। और सरकार से मांग है कि कोरोना काल का बिजली बिल माफ हो और 300 यूनिट बिजली झारखंड की जनता को मुफ्त मिले। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा मांग है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।